हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएस बिल्डवर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं अमन सिंह बिष्ट। आज फिर से आपको एक बहुत ही शानदार डीडीए की प्रॉपर्टी लेकर आया हूं और ये डीडीए की प्रॉपर्टी आपकी होने वाली है छोटा एमआईजी फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर विद रूफ, राइट। और ये वही लोकेशन है जनकपुरी का पॉश एरिया, वेस्ट दिल्ली के अंदर जो पड़ता है। ये गेटवे आपका 24/7 सिक्योरिटी यहाँ पर है, बिजली पानी हर चीज़ की सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अभी मैं उसी फ्लैट पर हूँ। डीडीए का ये छोटा एमआईजी फ्लैट है। मैं अभी इसी फ्लैट पर हूँ, उसी घर पर हूँ और अभी मैं आपको इस फ्लैट का टूर कराने वाला हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक जरूर इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। तो धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक और पूरी वीडियो को अच्छे से, बड़े ध्यान से देखें। शायद ये घर आपको पसंद आ जाए और जनकपुरी जैसे पॉश एरिया में आप अपने लिए एक बहुत शानदार घर खरीद लें। तो दोस्तों, ये है, नीचे से सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर को यहाँ से, और यहाँ से जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये है आपका फ्लैट का फ्रंट एरिया, जहाँ से हमने घर के अंदर एंट्री करनी है। आउटसाइड का एरिया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा अभी। और जैसे हम घर के अंदर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते हैं, एंट्री का जो मेन दरवाजा है यहाँ पर, ये आपका जाली वाला दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ऊपर ये स्टेयर जा रही, तो इस पर ग्रेनाइट का काम किया गया है, तो ये ऊपर के लिए जा रहे हैं। इस पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की विजिट करा रहा हूँ। तो जैसे हम घर के अंदर एंट्री करते हैं तो फ्लोर पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा बैटरी फाइल, बहुत ही शानदार क्वालिटी की यहाँ पर टाइल आपको मिलने वाली है। और वॉल एंट्री पर यहाँ पर टाइल आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम अंदर आप प्रवेश करते हैं तो दरवाज़ा जो मेन इसका है, ये कुछ इस तरह से आपको डिजाइन वाला दरवाज़ा मिलने वाला है और ठीक ठाक दरवाज़ा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से अच्छा लोग यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे आगे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद सामने जो हमारा एरिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका लिविंग डाइनिंग वाला एरिया है। और राइट साइड में ये आपका किचन है। देखिए, बहुत ही शानदार किचन यहाँ पर तैयार किया गया है। और फ्लोर पर वही टाइल, लेफ्ट साइड की वॉल पर यहाँ पर किचन में टाइल का वर्क किया गया, सामने की वॉल पर भी टाइल का काम किया गया। राइट साइड में ये आपका सिंक मिलता है, सिंक के साथ साथ में ये आपका किचन का स्लैब, और नीचे यहाँ पर आपके बॉक्सेस वगैरह बना रखे हैं। आपके जो किचन के बास्केट होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और ये साइड में यहाँ पर ये आरओ, ऊपर पूरा आपका यहाँ पर स्टोर बनाया गया किचन का, ये देखिए आप। और लेफ्ट साइड की वॉल पर भी यहाँ पर आपको स्टोर मिलने वाला है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से किचन को मेंटेन किया गया है। और आगे का हिस्सा यहाँ पर ये फ्रीज वाली जगह है, तो फ्रीज भी डबल डोर वाला, देखिए बड़ा वाला फ्रीज भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रखा गया है। और वेंटिलेशन के लिए शानदार खिड़की यहाँ पर दी गई है किचन के साथ में। ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए एक वॉल हैंगिंग फैन भी लगाया गया है। यहीं से आपका कनेक्ट होता है बालकोनी के लिए। ये आप देखिए, शानदार बालकोनी, यहाँ पर अच्छा स्पेस निकला हुआ है। घर में ज़्यादा सामान हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, तो बालकोनी में आपका वॉशिंग मशीन रखी गया, सामने ऊपर स्टोर और एक जो यूनिट एसी का है आउटसाइड में यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये लिविंग डाइनिंग वाले एरिया की खिड़की है और सामने वो दरवाज़ा जो अभी फ़िलहाल लॉक कर दिया गया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको लिविंग डाइनिंग। ये आपका लिविंग डाइनिंग वाला एरिया, ये देखिए। लिविंग डाइनिंग एरिया में जैसे हम एंट्री करते हैं तो फ्लोर पर वही सेम क्वालिटी की टाइल, और आपका लेफ्ट साइड में शानदार तरीके से यहाँ पर आपका सोफा रखा गया है। यहाँ पर सेंटर टेबल रखी गई है। वॉल आपका ऑफ वाइट पूरी आपको दिखाई दे रही होगी, शानदार सीनरी के साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये आपका डाइनिंग टेबल राइट साइड में लगा हुआ है। यहाँ पर क्रॉकरी के लिए ये शानदार यहाँ पर सजावट आपको दिखाई दे रही होगी। और ये पूरा जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये आपका डाइनिंग प्लस लिविंग वाला एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेंटिलेशन की मैं बात करूँ तो शानदार वेंटिलेशन इस घर पर आपको है। डबल खिड़कियाँ यहाँ पर लगी गई हैं। ये भी खिड़की है बड़ी वाली, ये भी खिड़की है। ये
बालकनी के लिए यहाँ से रास्ता था, लेकिन उन्होंने अपने यूज के हिसाब से इसको बंद कर दिया है। तो जब भी कोई लेगा तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, अपने हिसाब से इसको यूज कर सकता है। चलिए इधर से दिखाता हूँ आपको कैसे आपको ये लिविंग डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आप दोस्तों, अगर मैं इस लिविंग डाइनिंग के एरिया की बात करूं, साइज की मैं बात करूं, तो ये लगभग आपका 15 से 16 फुट लंबा है और 10 से 11 फुट के आसपास ये चौड़ा है। तो ये लिविंग डाइनिंग एरिया आपका इतना बनता है छोटे MIG में। सफिशिएंट, बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये देखिए, और लिविंग डाइनिंग का जो पार्टीशन का हिस्सा है, यहाँ पर ये बढ़िया वुडन वर्क यहाँ पर किया गया, फ्रेम वाला और स्लाइडिंग वाला यहाँ पर आपको दरवाज़ा मिलने वाला है। ये देखिए, साथ में इस पर बढ़िया सी पैनलिंग का काम किया गया है और ये आपका वॉलपेपर टाइल का काम। अब लिविंग डाइनिंग के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ गैलरी से होते हुए। लेफ्ट साइड में ये आपका वॉश बेसिन वाला एरिया है। ये शीशा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वॉश बेसिन, नीचे स्टोर के लिए जगह बनी हुई है। आगे जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो जो गैलरी की वॉल है उस पर भी टाइल लगाई गई है लगभग 7 फुट तक, और ऊपर ऑफ वाइट पेंट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया गया है। गैलरी में ही ये एक और स्टोर यहाँ पर आपका मिलने वाला है। तो यहाँ पर शूज वगैरह या कोई सामान अपने हिसाब से यहाँ पर ओनर ने रखा है। और यहाँ पर जो बाथरूम है फर्स्ट फ्लोर में, उसके अंदर मैं आपको जा कर के दिखाने वाला हूँ। तो ये फ्रंट फेसिंग जो बाथरूम का है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक दरवाजा लगा, फ्लश डोर यहाँ पर, सनमाइका का, और फ्लोर पर यहाँ पर टाइल आपको मिलने वाली है बाथरूम के अंदर। और ये आपका बाथरूम में वॉल पर सारी टाइल लगी हुई है। बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से यहाँ पर बाथरूम में काम किया गया है। बाथरूम के अंदर जाकर के मैं दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में ये आपका वॉल हैंगिंग सीट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और ऊपर तक छत तक यहाँ पर टाइल लगी है। ये शाफ्ट का एरिया है, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और यहाँ पर तरीके से इन्होंने इसको यूज़ किया गया है। और राइट साइड में ये शावर वाला एरिया आपको दिखाई दिया होगा, ये देख लीजिए। और यहाँ पर ये शावर लगा हुआ है, ये देखिए आप। और ये दरवाज़ा बंद करने के बाद बैक साइड में इसका वॉश बेसिन बाथरूम के अंदर ये इस तरह से यहाँ पर इन्होंने मेंटेन किया है। दोस्तों अगर बात करें तो ये बाथरूम 2 बनते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा साइज का एक ही बाथरूम इन्होंने बना दिया है। तो जिस तरह से इनको लगा होगा कि हमें कैसे यूज करना है, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इस बाथरूम को बना करके यूज कर रहे हैं। तो बाथरूम के बाद मैं आपको ले जाने वाला हूँ पहले बेडरूम में। ये देखिए, बेडरूम में जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर फ्लोर पर आपकी टाइल लगी हुई है, और जो बेडरूम का जो दरवाज़ा है, जैसे मेन एंट्री का दरवाज़ा सेम वैसे यहाँ पर दरवाज़ा आपको मिलने वाला है। आगे दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट लुक इस बेडरूम का आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर पंखा लगा हुआ है, सामने बड़ी सी पूरी एक खिड़की लगी हुई है। अगर सामने वाली खिड़की की मैं बात करूं, ये आपका 11 फुट बाई 4.5 से 5 फुट के हाइट की यहाँ पर खिड़की आपको मिलने वाली है। ये देखिए आप। और वही पूरे घर में ऑफ वाइट पेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और ये आपका यहाँ पर किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है। और इस बेडरूम के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपका ये ड्रेसिंग और वार्डरोब को स्टोर के लिए यहाँ पर रखा गया है। साथ में एक छोटा सा फ्रिज यहाँ पर रखा गया, और यहाँ पर आपकी टीवी लगी है। तो जिस तरह से ओनर को लगा, वो अपने हिसाब से इस घर को यूज़ कर रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और ये कुछ जैसे से पहला बेडरूम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ आपका सेकंड बेडरूम में। तो ये रहा इसका सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए हमें स्लाइडिंग वाले दरवाजे का यूज़ करना होगा। और ये स्लाइड वाला दरवाज़ा इस तरह से पूरा खुल जाता है। और उसके बाद इस दूसरे बेडरूम का व्यू आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखिए आप, ये शानदार साइज़ का यहाँ पर आपका बेडरूम है। बड़े साइज़ का यहाँ पर बेड लगा हुआ है, लगभग 7 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा यहाँ पर बेड लगा हुआ है। उसके बाद भी सफिशिएंट जगह है बेडरूम के चारों ओर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ इस तरह से। और ये देखिए, इस पे भी बड़ी सी खिड़की दी गई है, 7-8 फुट लंबी और 4.5 फुट हाइट की पूरी खिड़की यहाँ पर दी गई है। विंडो इसी यहाँ पर लगा हुआ है। और बेडरूम के राइट साइड में ये पूरी वॉल पर एक बड़ी सी अलमीरा बनी हुई है। अलमीरा के साइज़ की मैं बात करूं तो ये लगभग 10 फुट बाई 10 फुट के साइज़ की यहाँ पर बड़ी अलमीरा यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये देखिए, और फर्श पर वही वॉल टाइल। इस वाले बेडरूम के साइज़ की मैं बात करूं तो ये बेडरूम जो साइज़ का अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ये लगभग 11 बाई 11 के साइज़ का यहाँ पर आपको बेडरूम मिल रहा है।
अलमारी का एरिया की मैं बात करूँ तो अलग से है, बाकी जो एरिया मैं बात कर रहा हूँ वो 11 बाई 11 साइज़ का यहाँ पर आपको बेडरूम का दिखाई दे रहा होगा। और जिस बेडरूम में पहली बारी आया था, फर्स्ट एंट्री की थी, जहाँ पर माता जी बैठी हुई हैं यहाँ पर, इस बेडरूम के साइज़ की मैं बात करूँ, ये आपका 11 बाई या 11.5 के आसपास इसकी जो लंबाई होगी, और चौड़ाई आपका 10 से 10.25 फुट इस बाई चौड़ाई आपको मैं बता रहा हूँ। यानी कि लंबाई ऐसे में 11 11.5 फुट और ऐसे में आपकी 10 से 10.25 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो ये रहा इन दो बेडरूम के साइज़ का। और अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ, तो अब मैं लेकर चल रहा हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर, और वहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से बना हुआ है। तो जी ये जीना जा रहा है ऊपर, यानी कि सीढ़ी जा रही है ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए इस घर के ठीक सामने ये छोटा सा पार्क है, और उधर भी सामने पार्क है। ये देखिए जी। तो जी सेकंड फ्लोर की बात मैं करूं तो जैसे एंट्री वाले गेट पर हम पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक नॉर्मल सा जाली वाला दरवाज़ा दिखाई देगा। और यहाँ से राइट साइड के ऊपर छत में भी बना हुआ है बेडरूम है 1+1, वो भी दिखाएंगे। और सेकंड फ्लोर का ये एरिया, जैसे हम घर के अंदर एंट्री करते हैं सेकंड फ्लोर पर, तो यहाँ पर नॉर्मल डीडीए का जो दरवाज़ा होता है वो आपको मिलने वाला है। फर्श पर नॉर्मल जो मार्बल पत्थर होता है वो आपको मिलने वाला है। जैसे नीचे था राइट साइड में आपका किचन, यहाँ पर भी किचन बना हुआ है नॉर्मल तरीके से। अभी यहाँ पर शायद कोई यूज़ करता नहीं है, तो ऐसे जैसे आपको दिख रहा होगा नॉर्मल स्लैब डाली हुई, पार्टीशन किया हुआ, वुडन वर्क यहाँ पर कुछ नहीं हो रखा है, नाम मार थोड़ा ऊपर स्टोर पे काम किया गया है, यानी कि स्टोरेज बनी हुई है ऊपर भी। और ये सामने किचन से बालकनी के लिए दरवाज़ा। और सामने की मैं बात करूँ इसमें ये, तो यहाँ पर ये है बेडरूम। नीचे वाले में लिविंग डाइनिंग एरिया था, यहाँ पर बेडरूम बनाया हुआ है सेकंड फ्लोर पर। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सा है। यहाँ पर काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस पर काम कराना पड़ेगा आपको सेकंड फ्लोर पर। ये देखिए अभी यहाँ पर लाइट की थोड़ा दिक्कत है, तो आपको जितना भी हो विजिबल हो पा रहा होगा वीडियो में आप देख सकते हैं। इस बेडरूम के साइज़ की मैं बात करूँ तो ये भी आपका 11 11.5 फुट बाई 10 फुट के साइज़ का ये पहला वाला बेडरूम है सेकंड फ्लोर पर। इसके सामने आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बालकनी के लिए यहाँ पर दरवाज़ा दिया गया है। यहाँ पर एक खिड़की दी गई जो ठीक ठाक साइज़ है वेंटिलेशन के लिए। और ये किचन के साइज़ का यहाँ पर बीच में वेंटिलेशन के लिए अलग सा यहाँ पर खिड़की दी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लेफ्ट साइड में आगे चलते हैं, तो ये कुछ जैसे से फेसिंग आपको दिखाई दे रहा होगा गैलरी का। डीडी कंडीशन में ये वाला फ्लोर है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका ये बाथरूम और टॉयलेट दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का बना रखा है इन्होंने, और नॉर्मल तरीके से यहाँ पर ये यूज़ होता है। ये देखिए। और दूसरे वाले बेडरूम में ये देखिए, दूसरा वाला बेडरूम यहाँ पर सीमेंटेड फर्श है, प्लेन, कुछ भी इसमें लगा हुआ नहीं है। एक बेड लगा हुआ है यहाँ पर 6x6 के साइज़ का, वॉलपेपर सामने है, और ऊपर छत पर भी पंखा नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पर अलमीरा की एरिया वाली जगह है जो पार्टीशन का रखा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल है। ये देखिए ये कुल मिला के सेकेंड फ्लोर रॉ कंडीशन में आपको मिलने वाला है। ये देखिए। अब तीसरे बेडरूम में मैं चलता हूँ। ये है आपका हॉल, ये आपका लिविंग डाइनिंग आप कह सकते हैं। ये देखिए आप, ये कुछ जिस तरह से रॉ कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर इसमें ये स्टोर बनाया गया है। फर्श में आपके ये पेपर होता है वाटरप्रूफ, वो लगाया गया है फर्श पर। और सामने 3 बड़ी बड़ी खिड़कियां आपको दिखाई दे रही होंगी वेंटिलेशन के लिए, और विंडो एसी का यहाँ पर ऑप्शन है। ये देखिए आप, पंखा एक बहुत पुराना जो डीडी के टाइम का हुआ करता था, वो पंखा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कुछ इस तरह से सेकंड फ्लोर का एरिया आपने देखा होगा। ये पूरा जो फ्लोर है सेकंड वाला, ये डीडी कंडीशन में है। आपको यहाँ पर काम कराना पड़ेगा जो भी इसको लेगा। तो जी अब चलते हैं आपका थर्ड फ्लोर पर, यानी कि छत पर। तो ये छत के लिए रास्ता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए जी, मैं छत पर पहुंच चुका हूं। और ये छत पर आने के बाद ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है पूरी सोसाइटी। और पीछे ये पार्क है, गाड़ी पार्किंग भी यहीं है पीछे। इस घर के पीछे पूरी गाड़ी पार्किंग होती है पूरे सोसाइटी की। और ये पेड़ लगे हुए हैं हरे भरे। तो इस घर का फ़ायदा एक है लेने का कि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है।
और आपको पेड़ पौधे बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हवा मिलने वाली है। तो छत देखिए जी, चिप्स वाले पत्थर की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। खतरनाक गर्मी दिल्ली की, और आपके लिए देखिए कितनी मेहनत करते हैं हम, मकान लेकर के आते हैं। और देखिए कौवा भी यहाँ पे काव काव कर रहा है, ऊपर घोंसला बना रखा भाई उसने, ये देखिए ऊपर। चलिए छत वाले हिस्से की मैं बात करूँ तो ये छत है, यहाँ से भी थर्ड फ्लोर का जो छत है उसके लिए अलग से सीढ़ी यहाँ पर दी गई है, देख रहे होंगे आप। ये लोहे का सीढ़ी यहाँ पर लगाया गया ऊपर छत में जाने के लिए, क्योंकि ऊपर टंकियाँ लगी हुई हैं, तो टंकियाँ वगैरह देखने के लिए। तो थर्ड फ्लोर की जो छत है उस पर 1+1 बना है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। तो 1+1 यानी कि 1 BHK ऊपर बना हुआ है। तो ये किराए पे दिया हुआ है आपका, टेनेंट हैं जो यहाँ पर रहते हैं, मकान मालिक ने। तो जब भी आप आएंगे तो आपको खुलवा के दिखा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपका 2 BHK और 1 BHK का DDA का MIG छोटा वाला फ्लैट आपको मैं लेकर आया था आज। और आप देख रहे होंगे भी, इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी ज़बरदस्त धूप है, सूर्य देव भी तरस नहीं खा रहे हैं हम पर आज, बाप रे बाप कितनी ज़बरदस्त धूप लगी हुई है। अब मैं अपना चश्मा लगाना भी भूल गया यार, देखो हाय 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 हाय, अभी थोड़ा सा फील अच्छा आ रहा है, धूप में चश्मा ही काम आता है। तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मकान लेके आते हैं जनकपुरी में, और आप लोग आइए देखिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड है। और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है, गाड़ी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी पार्क है पीछे भी पार्क है, ग्रीनरी ज़बरदस्त है, वेल मेंटेन, वेल लोकेशन का जो घर, ब्यूटीफुल शानदार, जितनी तारीफ करें इस घर की कर सकते हैं। और मैं कह रहा था थर्ड फ्लोर पे जो 1 BHK बना है उसकी चाबी आ चुकी है, तो आपको अंदर से दिखा देते हैं। तो ये फाइनली छत वाला भी जो दरवाज़ा खुल चुका है, तो चलिए आपको दिखाई देते हैं अंदर जा कर के। ये देखिए इसमें चिप्स वाला नॉर्मल दाने वाला पत्थर का है। और ये आपकी रही थर्ड फ्लोर की किचन, रेंट के लिए ठीक ठाक है, रेंट पे दे सकते हैं आप किसी को। और ये इसका टॉयलेट बाथरूम हो गया है। ये आपका स्टोर यानी कि अलमीरा यहाँ पर रखी गई है। और ये आपका बाथरूम हो गया जी, सेपरेट नहाने के लिए बाथरूम है, ये टॉयलेट है। और ये आपका पहला बेडरूम है छत वाला, ये देखिए चिप्स वाला, और बढ़िया अच्छे शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। देखो छत में यहाँ पर फॉल सीलिंग कराई गई है भाई, पंखा भी मिलेगा यहाँ पर, शानदार खिड़की मिलेगी, चिप्स वाला जो फर्श है वो मिलेगा, और बढ़िया ठीक ठाक। ये 10x10 का बेडरूम है जी छत वाला, ये देखिए। और दूसरा जो बेडरूम है इसमें, ये भी आपका 10x10 के साइज का बेडरूम है। छत पर देखिए POP, फॉल सीलिंग, पंखा, स्प्लिट AC सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो थर्ड फ्लोर की छत पर 1 BHK शानदार बना हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशन में। और इस 1 BHK जो फ्लैट है सबसे ऊपर थर्ड फ्लोर पर, इसके ठीक पीछे गैलरी है, यानी कि वो बालकनी कह सकते हैं आप। तो पीछे की तरफ बालकनी देखिए, बेडरूम से रास्ता पीछे की ओर जाता है, और उसके पीछे घर के ठीक नीचे पार्किंग का एरिया, उसके साथ में आपका पार्क है बहुत बड़ा, और बड़े बड़े शानदार हरे हरे पेड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे, साफ हवा आपको मिलेगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो आई होप कि पूरी वीडियो आपने देख ली होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस घर के फायदे मैं बताता हूँ आपको। अगर इस घर को खरीदना चाहता है तो उसको ये घर फ्री होल्ड मिलेगा। जो प्योर अलॉटी हैं, जिनको अलॉट हुआ था ये फ्लैट, वो ही असली मालिक अभी यहाँ पर हैं, वो बेच रहे हैं, और ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा इजी तरीके से, किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं। दूसरा, ये गेटवे सोसाइटी है, 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ये फ्लैट पड़ता है। पार्क इसके पास में 3 पार्क हैं, गाड़ी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, घर के आगे भी आपको पार्किंग मिलेगी, घर के पीछे भी आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यानी कि गाड़ी की पार्किंग आपको मिलेगी। तीसरा, आपको ये फर्स्ट फ्लोर 2 BHK, सेकंड फ्लोर 2 BHK, और थर्ड फ्लोर पर 1 BHK, 3 फ्लोर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आया है तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें,
और जल्दी से जल्दी इस घर का विजिट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले एक शानदार प्रॉपर्टी की वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से लेते हैं विदा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दें और आगे जरूर इस वीडियो को शेयर करें। टेक केयर।